नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन, बेशुमार रैलियां और इंतखाबी जलसे। मुस्लिम इलाकों में मुख्तलिफ कायदीन ने भी जलसे और जुलूस का एहतमाम किया। टीआरएस को वोट देने टीआरएस उम्मीदवार की अपील। उन्होंने कहा कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ टीआरएस कर सकती है। जिले में हल्दी बोर्ड कायम होगा। कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस और कांग्रेस सिर्फ वादे ही कर सकती है, कोई काम नहीं। फलाही स्कीमात बीजेपी की मरकजी हुकूमत की देन। आरमूर में बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद का रोड शो। अवामी फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए टीआरएस को वोट दे। मुल्क में पहली बार किसी वजीर आला ने तमाम तबकात से एकसा इंसाफ किया। इंदलवाई में टीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पिछले इंतखाबात में जितने भी वादे किए गए वो वादों की तकमील हो चुकी है। टीआरएस एमपी उम्मीदवार के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हर घर को पानी देने का वादा भी पूरा हुआ और हल्दी बोर्ड, एयरपोर्ट, నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ और మా బాకీ काम जल्द ही पूरे होंगे। కానీ ఈ ప్రయత్నం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున జరగాలి। దానికోసమే మరి ఐటీ హబ్ కూడా నిజామాబాద్ అర్బన్లో వస్తూ ఉంది। ఈ 5 ఏళ్ళు మీరు అవకాశం ఇస్తే పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు మన నియోజకవర్గంలో తేవడానికి నా వంతు కృషి ఉంటుంది। అదేవిధంగా మరి వ్యవసాయం, రైతు బంధు మీ అందరికీ తెలుసు, రైతులకు మేము అండగా నిలబడేటటువంటి ప్రభుత్వమే। కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, అదేవిధంగా అగ్రవర్ణంలో ఉండేటటువంటి పేదలు కూడా అనేక మంది ఉన్నారు। వారి కోసం నేను కానీ మా శాసనసభ్యులందరూ కానీ ప్రత్యేకంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది। మరి ఇప్పటికే ఈ వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలలో బ్యాంకులతో సంబంధం లేకుండా ఈ వర్గాల వారన్నిటికీ కూడా మరి 100% సబ్సిడీ ఇచ్చి మా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తుంది। ఆ సంఖ్య పెంచుతాం, దానివల్ల వారికి కొంత ఆదాయం అనేటటువంటిది పెరిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది। అదేవిధంగా డ్వాక్రా గ్రూప్ మహిళలు ఉంటే వారికి వ్యవసాయంతోనే అనుసంధానం చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి వారికి డ్వాక్రా గ్రూప్ మహిళలకు చేతి నిండా పని వచ్చే విధంగా ఓ ₹2 అదనంగా ఆదాయం వచ్చే విధంగా తప్పకుండా నేనైనా మా శాసనసభ్యులందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం। దాంతోపాటు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ విషయంలో మనం అన్ని గ్రామాలలో ఈ ఇల్లు కట్టే। मीर मजाज अली की निगरानी में आटो नगर में टीआरएस का इंतखाबी जलसा। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की शिरकत। उन्होंने टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। डिवीजन 37 और 38 में मुकामी टीआरएस सीनियर कायद व साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली की क़ियादत में हल्का पार्लिमान निजामाबाद की उम्मीदवार कलवा कोटला कविता का जबरदस्त इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस जलसे में तमाम अहम टीआरएस कायदीन शरीक थे। जलसे से खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि हमने तरक्की के लिए काम किया और शहर में तरक्की नजर आ रही है। इस तरक्की में कविता का भी अहम ताउन शामिल है। इसके अलावा टीआरएस हुकूमत मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल ला चुकी है। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार कविता के हक में वोट देने की अपील की। इस जलसे से जवाद साल, लीडर मीर मुमताज अली उर्फ अज्जू और मोहम्मद समी ने भी मुखातिब किया। अभी हमारे मकसद हमारा दीदी कविता मैडम को जिताना है। इस ऐसे जिम्मेदारी कि बेटी होने से आप परेशान नहीं होना,
स्वागत करना, मुस्कुराते हुए बोलना कि मेरे को बेटी हुआ, उनके जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर मुसलमान है तो उसके नाम शादी मुबारक है, अगर मेजॉरिटी वाले हैं तो कल्याण लक्ष्मी। 1,01,16 रुपए देख के अपना बेटी को ससुराल के घर में इज्जत से भिजा दो। मैं अपने हाथों से हजारों लोगों को मैंने चेक दिया है निजाम उसमें लगाकर देते थे पैसे। और केसीआर साहब आने के बाद शादी मुबारक जैसी स्कीम लगाए जिसमें 1,01,16 रुपए दिया जाता है, और केसीआर साहब ने वादा भी किया है इस बार कि उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं कि ये कारनामा सिर्फ केसीआर साहब है। आज हालात हिंदुस्तान के ऐसे हैं कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट, कर्नाटका जैसे स्टेट के लोग आज यहाँ के निजामाबाद के या तेलंगाना के कलेक्टरों को मेमोरेंडम देते हैं, एक लेटर लिख के देते हैं कि हमारे भी शहर को आज आपके तेलंगाना में शामिल कर लो। ये क्यों हो रहा है? आप देखिए, केसीआर साहब का कारनामा है, ये केसीआर साहब की मेहनत है। टीआरएस पार्टी पिछली जमातों की तरह सिर्फ वादे बात करके पीठ दिखाने वालों में से नहीं। केसीआर साहब या टीआरएस पार्टी अगर बात करती है तो काम करके भी दिखाती है। तेलंगाना को जो नाइंसाफ़ी होती थी पिछले 70 सालों में, जो आंध्रा वालों ने हर एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आंध्रा का रहा करता था, उन्होंने अपनी तेलंगाना के लिए बहुत से नाइंसाफ़ी की है। तो केसीआर साहब ने उसको नज़र डाला कि तेलंगाना के साथ ये नाइंसाफ़ी 70 साल से होती जा रही, अब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किया। और तेलंगाना को हासिल करने के बाद उन्होंने 2014 में अपनी टीआरएस पार्टी हुकूमत बनाई, और 4.5 साल में उन्होंने खिदमत जो अंजाम दिए, जैसा कि आप साफ जानते हैं, शादी मुबारक की स्कीम है जो 51,000 रुपये दिया जाता था, फिर उन्होंने उस पर गौर करके 51,000 से लेके 75,000 रुपये किया गया। और उसी के साथ जब 75,000 रुपये दिया जाता था, उसके पास और कुछ रकम बढ़ा जाए तो उसके बाद 1,01,16 रुपये दिया गया। कांग्रेस और बीजेपी मौका परस्त जमातें अपने मफाद के लिए ये पार्टियां अवाम का इस्तेसाल करती है। अमली तौर पर अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता की इंदलवाई मंडल में इंतखाबी मुहिम। इंदलवाई मंडल मौजागनाराम में टीआरएस एमपी उम्मीदवार के कविता के हक में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा एमएलसी वीजी गौड़, टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि दोनों ही जमातें मौका परस्त और फिरका परस्त जमातें हैं। कहा कि तेलंगाना हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद अवाम को हकीकी मानों में तरक्की से आगाही हासिल हुई। कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए भी बेशुमार नित नए स्कीमात को रूबे अमल लाया गया। रैतु बंधु, जीवन बीमा, 24 घंटे बरखी जैसी सहूलियात फराहम की गई। इसलिए तमाम अवाम के कविता के हक में अपना एक एक वोट इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। పార్టీ శ్రేణులకు, నాయకులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, కార్యకర్తలకు అందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఎన్నికల రోజు 11వ తేదీ నాడు 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్నిక. ఆ రోజు గ్రామంలో తిరిగి ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన పార్టీ ద్వారా, మన ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ధి జరిగేటువంటి లబ్ధిదారులని స్వయంగా వెళ్లి తీసుకెళ్లి ఓట్లు వేయించాలని మనం చేస్తున్నా. ఎక్కడ కూడా నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీల్లేదు. మరి వల్ల మనం ఎంత ఎక్కువ మెజారిటీ ఇస్తే నిజామాబాద్లో అంత బాగా ఉంటుంది మన ప్రాంతం. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, ప్రతి ఒక్కరు, ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి నాయకుడు धरना चौक पर टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता का जबरदस्त इंतखाबी जलसे में शिरकत के लिए साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़ियादत में जबरदस्त रैली, सैकड़ों नौजवानों ने रैली में शिरकत की। साबिक सदर जिला औकाफ, जिन्होंने हाल ही में एक जबरदस्त रैली के साथ टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी, आज उन्होंने तिलक गार्डन से एक जबरदस्त रैली निकाली जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। इस रैली में मोहम्मद अमर फारूक, शेख चांद, नजीरुद्दीन, शब्बीर रिजवी, एजाज और दीगर शरीक थे। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने बताया कि एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की हिदायत पर इस रैली का एहतमाम किया गया है। यह रैली धरना चौक पर मुनाकिदा टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता के जलसे में शिरकत करेगी। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने अवाम से टीआरएस को वोट देने की अपील की। आज सुबह कविता मैडम के पब्लिक मीटिंग के लिए गणेश गुप्ता साहब के
क़यादत में गणेश गुप्ता साहब के बुलावे पर आज गली गली से, हर महल्ले से, हर डिवीज़न से मेरे नौजवान दोस्त और साथियों, मेरे भाइयाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज किया तो शिरकत करें। डिवीजन 27 में मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज की क़यादत में ज़बरदस्त तशहीरी रैली, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर्स और दिगर मजलिसी कायदीन की शिरकत। मोहम्मद रियाज ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस टीआरएस के हक़ में मुहिम चला रही है। डिप्टी मेयर ने भी आवाम से टीआरएस को वोट देने की अपील की। डिवीजन 27 में मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज की जानिब से तशहीरी रैली निकाली गई, जिसमें डिप्टी मेयर व सदर जिला मजलिस एम ए फहीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका में मोहम्मद उवैस अहमद, सैयद एजाज हुसैन, एम ए वहीद, मोहम्मद शहबाज के अलावा लॉरी ओनर्स व ड्राइवर्स एसोसिएशन के जिला सदर अबूद बिन अली भी शामिल थे। मोहम्मद रियाज ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के तमाम ही कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुनान टीआरएस के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जिला निजामाबाद में भी मजलिस के तमाम कायदीन हल्क़े पार्लिमान निजामाबाद की टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चला रही है और उसी मुहिम की कड़ी के तौर पर आज डिवीजन 27 में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। मोहम्मद रियाज ने डिवीजन 27 के अवाम से अपील की कि वो अपने वोट टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता के हक में इस्तेमाल करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और टीआरएस की एक अजीम शान रैली जो इस्लामपुरा होते हुए खुजा कॉलोनी जमात खाने से होते हुए बोधन रोड तक पहुंची है। इसमें टीआरएस के भी नौजवान कायदीन इमरान शहजाद, फयाज और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही कारपोरेटर्स ने शिरकत की है और तमाम ही लोगों से अपील की जाती है कि वो टीआरएस के हक़ में कविता मैडम के हक़ में कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से मोहतरमा को जिता। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज़ मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहाई एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। सदर सिटी टीआरएस अक़लियती सेल की क़यादत में शानदार रैली। इस तशहीरी रैली के मौके पर उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की, हुकूमती स्कीमात और कलवा कुंटला कविता की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ करवाया और टीआरएस के हक़ में वोट देने की अपील की।
डिवीजन 27 में सदर सिटी टीआरएस अखिलेती सेल इमरान शहजाद की क़ियादत में मुस्लिम नौजवानों ने सैकड़ों की तादाद में तशरीरी रैली निकाली। इस रैली में मोहम्मद फयाजुद्दीन और मोहम्मद अमर फारूक ने खुसूसी शिरकत की। ये रैली डिवीजन 27 के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इमरान शहजाद की क़ियादत में नौजवानों ने मुकामी अवाम से रब पैदा किया और उनको पार्टी का पंफलेट हवाले करते हुए टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता के हक में वोट देने की अपील की। इमरान शहजाद ने बताया कि हल्का पार्लिमान निजामाबाद के लिए एमपी कविता की कारकर्दगी बेमिसाल है। उनकी उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से नवाजा गया है। इमरान शहजाद ने बताया कि एमपी कविता ने बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों की फलाह बहबूद और तरक्की के ज़िमन में खुसूसी दिलचस्पी ली। खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फराहम करने के इक़दाम किए। साथ ही इमरान शहजाद ने रियासती वज़ीर आला केसीआर की कारकर्दगी को भी मुस्लिम दोस्त करार दिया और 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों को उनका नाकाबिल फरामोश कारनामा करार दिया। साथ ही शादी मुबारक और आसरा वजीफा जात, तालीमी वज़ाइफ और दीगर बेशुमार स्कीमात से केसीआर ने मुस्लिम तबके को मुस्तफीद किया। इमाम व मुअज्जिनीन को एजाजिया और मसाजिद वो कब्रस्तानों के लिए भारी फंड्स की इजराई भी मुस्लिम दोस्ती का बेहतरीन सबूत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस का 4 साला दौरे इख्तिदार इंतहाई पुरअमन और मुस्लिम तबके के लिए राहत का सबब बना रहा। लॉ एंड ऑर्डर पर टीआरएस हुकूमत ने जबरदस्त गिरफ्त रखते हुए फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखा। इमरान शहजाद ने तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो 11 अप्रैल की सुबह अवलिन सातों में वो अपने मकानों से निकले और अपने एक एक वोट को टीआरएस के हक में इस्तेमाल करे। इस रैली में नजीरुद्दीन अज्जू व दीगर शरीक थे। 27 में हर रोज की तरह पदयात्रा की जा रही है। आज कुछ स्पेशल ये है कि 1000 लोगों के साथ आज घर घर पर्चा जो है देना है और लोगों से अपील करना है कि 11 अप्रैल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घर से निकलकर, क्योंकि धूप का वक्त है, सुबह के वक्त पुलिंग आसानी से हो सकती है, यही लोगों तक ये बात पहुंचाना है कि कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से मोहतरमा कविता साहिबा को जो है कामयाब करे। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर तारीख में जो काम नहीं हुआ अब हो रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक साथ 12 डब्बे रहेंगे ईवीएम मशीन। सबसे पहले नंबर के डब्बे पे सेकंड नंबर पर मोहतरमा के कविता साहिबा का नाम और फोटो और कार का निशान रहेगा। आप तमाम लोगों से अपील की जाती है कि 2 नंबर पर फटका दबाकर अपना कीमती वोट कार के निशान पर देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। डिवीजन 27 में मुजाहिद खान की क़ियादत में ज़बरदस्त मोटरसाइकिल रैली, सैकड़ों नौजवानों ने रैली में हिस्सा लिया और टीआरएस और के कविता के हक में नारे लगाए। मुजाहिद खान ने कहा कि मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए जो काम टीआरएस हुकूमत ने अंजाम दिए हैं उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने मुस्लिम तबके को तबाही का शिकार बना दिया। डिवीजन 27 के साबिक कॉर्पोरेटर व टीआरएस कायद मुजाहिद खान की क़ियादत में सैकड़ों नौजवानों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए टीआरएस के हक में नारे लगा रही थी और आवाम को इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही थी कि सेकुलर व पुरअमन हुकूमत के लिए टीआरएस की उम्मीदवार कलवा कुटला कविता के हक में वोट दे। मुजाहिद खान ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी ने मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर किया और आवाम को बांटने और हुकूमत करने की पॉलिसी अख्तियार की। मुस्लिम तबके की मुआशी पसमानदगी की जिम्मेदार भी यही जमातें हैं, जबकि टीआरएस हुकूमत और वजीर आला केसीआर ने मुस्लिम तबके के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार खुलकर काम किया और नाकाबिल यकीन स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए मुस्लिम फलाह बहबूद के अमली काम अंजाम दिए, जबकि साबिक में सिर्फ वादे ही किए जाते थे मगर अमली कामों का फुकदान नजर आता था। मुजाहिद खान ने कहा कि एमपी की हैसियत से कलवा कुंटला कविता और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर की तरक्की के लिए बाहमी इश्तिराक से काम किया और अवामी फलाही व तरक्याती स्कीमात को भी रू में अव्वल लाया। अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए फिर से उनकी पुर इश्तिराक जद्दोजहद लाजमी है। हाल ही में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं और अब टीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता को भी भारी अक्सरियत से जिताना लाजमी है ताकि माबाकी तरक्याती काम और फलाही व बहबूदी स्कीमात पर मौसर अमल आवारी हो सके। लिहाजा मुजाहिद खान ने अवामी मफाद में कविता की जीत को लाजमी करार दिया। उन्होंने अपील की कि एक एक वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करे। मुल्क में अफसोसनाक सूरत हाल, खौफ व हरास का माहौल। ऐसे में तेलंगाना का पुरअमन माहौल टीआरएस हुकूमत का सताइशी इक़दाम है। रियासती वज़ीर आला सेकुलर व मुस्लिम दोस्त
قائد MP कविता की कारकर्दगी भी काबिल रश्क। TRS के हक में वोट देने डिवीजन 28 के सदर मोहम्मद रफी की मुस्लिम तबके से अपील। डिवीजन 28 में TRS के वार्ड सदर मोहम्मद रफी की क़ियादत में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान TRS कायदीन व कारकुनों ने आवाम से रब पैदा किया और TRS के हक में वोट देने की अपील की। इस तशहीरी मुहिम में डिवीजन सेक्रेटरी अब्दुल बारी भी शरीक थे। मोहम्मद रफी ने बताया कि TRS के हक में वोट देते हुए सेकुलर अख्तियार को तहफ़्फ़ुज़ करना वक्त का अहम तकाजा है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के तूलो अर्ज में मुख्तलिफ बहानों से मुस्लिम तबके पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में रियासत तेलंगाना मुल्क की महफूज व मामून रियासत बनकर उभरी, जहां मुल्क के दीगर तबकात के साथ साथ मुस्लिम तबके को भी TRS हुकूमत तहफ़्फ़ुज़, हुकूक व इंसाफ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि MP की हैसियत से कलवा कुंटला कविता की कारकर्दगी भी शानदार व काबिल सताइश रही। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अपना एक एक वोट बिना किसी तकसीम के TRS के हक में इस्तेमाल करें। अब्दुल बारी ने भी अवाम से TRS के हक में वोट देने की अपील की। कैंपेनिंग करने के बाद आज धरना चौक के पास एक बहुत बड़ा रोड शो और बहिरंगा सभा होने जा रहा है। तो हम तमाम लोग यहाँ पे डिवीज़न 28 के अंदर वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पैदल दौरा करने के बाद आज कलेक्टर गिरोन की तरफ रवाना होंगे। हमारी आवाम से अपील है, क्योंकि धूप में शिद्दत है, लिहाजा सुबह सुबह 11 तारीख के दिन उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और बैलेट मशीन अब 12 है, लेकिन पहली मशीन पे दूसरा नंबर कार का है। जो हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, हमारे अब्दुल रफ़ीक भाई डिवीज़न सदर और उन्होंने तमाम हम लोगों से मिल के ये जो रैली में जमा होकर जो डोर टू डोर कैनवसिंग किए और 11 तारीख के दिन जो इलेक्शन है सुबह के वक्त उठ के तमाम लोग कार के निशान को वोट डाल के अच्छे से अच्छे वोट से जिताए। मुजाहिद अली बब्बू की क़ियादत में ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए धरना चौक पहुंची, जहां TRS उम्मीदवार का जलसा मुनक्किद था। मुजाहिद अली बब्बू ने अवाम से TRS के हक में वोट देने की अपील की। मुजाहिद अली बब्बू की क़ियादत में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों खवातीन ने शिरकत की। मुजाहिद अली बब्बू ने बताया कि TRS उम्मीदवार के कविता का एक अहम जलसा धरना चौक रूबरू बल्दिया ऑफिस मुनक्किद हो रहा है। इस जलसे में शिरकत के लिए शहर के तूल अर्ज़ बेशुमार अवाम पहुंच रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि TRS उम्मीदवार के कविता भारी अक्सरियत से कामयाब होंगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वोटों को बिना तकसीम के TRS के हक में इस्तेमाल करे। निज़ामाबाद में धरना चौक के ऊपर पूरे निज़ामाबाद से हर अपनी अपनी डिवीज़नों से पब्लिक का हुजूम हज़ारों की तादाद में यहाँ जमा हुआ है, जिसके अंदर मेरा डिवीज़न जो 20 नंबर का हथई गली का डिवीज़न है, माशाल्लाह से आज हमारे पास भी हिंदू, मुस्लिम और नौजवान तबका सारे लोग यहाँ पर शामिल है। बोधन में कांग्रेस कायद आबिद अली सेठ की तशहीरी मुहिम। उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शरीयत में मुदाखलत की BJP कोशिश कर रही है और तेलंगाना की हुक्मरान जमात उसकी खामोशी हिमायती है। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन बोधन के कांग्रेसी काउंसलर व सीनियर कायद आबिद अली सेठ ने बोधन में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम को सब्ज़ बाग दिखाई जा रही, बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर काम का फुकदान है। आबिद अली सेठ ने बताया कि मुल्क में शरीयत इस्लामिया को ख़तरा लाहक है, लेकिन तलाक का मसला मुसलमानों के लिए हसास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शरीयत में मुदाखलत पर रियासत की हुक्मरान जमात BJP की खामोश तायद की, जबकि कांग्रेस ने उसकी खुलकर मुखालिफत की और इस बिल को रोका। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद और शरीयत व मुस्लिम तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजकी गौड़ को वोट देने की अपील की। हमारे मुस्लिम्स का तहफ़्फ़ुज़ का जब मामला आया, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का जब बिल पास करने का आया, रोकने का मसला आया, इन्होंने एक बात बहस नहीं कर सके पार्लियामेंट में। क्या वजह? आज मुसलमानों के वोट किस हैसियत से मिल सकते हैं? हमारी यही गुजारिश है मुसलमानों से, आप लोग हमारे ईमान को बचाने का काम करे हैं तो आज कांग्रेस पार्टी है। अगर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का अगर बचाने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस और पूरे सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान की। बोधन जमीयतुल उलमा की जानिब से TRS उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की तायद का ऐलान। मौलाना अब्दुल हमीद सानी और आबिद अली एडवोकेट ने ऐलान किया, कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए TRS की तायद लाजमी है।
बोधन जमीयतुल उलमा की जानिब से मौलाना हामिद साने ने बताया कि सदर जिला जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह कासमी की हिदायत पर बोधन जमीयतुल उलमा ने टीआरएस की तायद का ऐलान करती है। उन्होंने बताया कि एमएलए शकील आमिर की क़ियादत में बोधन में हमाजहत तरक्की काम अंजाम पाए हैं, जिसमें एमपी कविता का भी ताउन शामिल था। उन्होंने ऐलान किया कि बोधन जमीयतुल उलमा टीआरएस के हक़ में तायद करेगी। आबिद अली सोफी एडवोकेट ने भी जमीयतुल उलमा व दीगर सोसाइटीज़ की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया। मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की हिदायत पर एमपी इलेक्शन में टीआरएस को वोट देने की तमाम मुसलमानों से अपील की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ टीआरएस पार्टी ही हरा सकती है, दूसरी सेकुलर पार्टियों में ये ताकत नहीं है। मुसलमान अपने वोट को तकसीम होने ना दें, मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट को टीआरएस के हक़ में कार के निशान को इस्तेमाल करें और कविता मैडम को इंतखाबात के मौके पर बोधन हल्का असम्बली जमीयतुल उलमा कमेटी शार बोधन और रंजल की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार मोहतरमा कविता मैडम के हक़ में तायद का ऐलान किया गया है, जिसका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ बोधन हल्का असम्बली में वेलफेयर काम अंजाम देने वाली टीपू सुल्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार मोहतरमा कविता मैडम का तायद का ऐलान किया गया। राजा सिंह तेलंगाना और बोधन की गंगा जमनी तहजीब को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह मोहब्बत से बसते हैं। मीर नज़ीर अली का बयान। उन्होंने मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी पर राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गोशा महल बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने जिला निज़ामाबाद पहुँचे। उन्होंने मुस्लिम तबके के लिए गुस्ताखाना व दिल आज़ार अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिससे मुस्लिम तबके में बेचैनी व इज़्तिराब की कैफियत फैल गई। बोधन वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मीर नज़ीर अली ने बोधन पुलिस में राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कहा कि राजा सिंह नुक्से अमन का जरिया बन रहे हैं और समाज में तकसीम की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकजुटता को तोड़ने की उनकी कोशिश नाकाम रहेगी। आज जो राजा सिंह बीजेपी का जो एमएलए है, कम्युनिटी के ऊपर जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से आज एसीपी साहब को और सीए साहब को कंप्लेंट दिया गया है और इंशाल्लाह सीए साहब भी बोले जल्द से जल्द एक्शन लेंगे, एसीपी साहब भी। मैं राजा सिंह को ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना की आवाम को आप कितना भी भटकाओ, भटकने वाली नहीं है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब का माहौल है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, ऐसे भूखने वालों से कोई सुनते भी नहीं। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुल है, तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। डिवीज़न 7 के कॉर्पोरेटर सुदम लक्ष्मी की क़ियादत में ज़बरदस्त रैली। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए धन्ना चौक पहुंची, जहां TRS का जलसा मुनक्किद था। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर कॉर्पोरेटर सुदम लक्ष्मी की जानिब से कायदीन और कारकुनों के साथ मिलकर TRS MP उम्मीदवार के कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर TRS पार्टी के हक में अपने वोट इस्तेमाल करने का इशार किया और इंतखाबी मुहिम रैली निकाली। ये रैली विनायक नगर से प्रगति नगर, एलमागुट्टा चौरस्ता से होते हुए कलेक्ट्रेट चौरस्ता पर पहुंची। इस मौके पर सुदम लक्ष्मी ने कहा कि TRS पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और अवाम भी TRS पार्टी की कारकर्दगी से मुतासिर है। कहा कि कविता ने निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए। उनकी कारकर्दगी न सिर्फ रियासती सतह पर है बल्कि कौमी सतह पर भी मशहूर है, जिसके बाद उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब नवाजा गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि कविता के हक में अपने वोट इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। మరి మన జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున మద్దతు పలకడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే అక్క పెద్ద మెజారిటీతో మన తెలంగాణలోనే ఎంపీగా మొదటి స్థానంలో రావాలని మేము నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలమందరము కోరుకుంటున్నాము। ఎందుకంటే అక్క చేసిన పని అంటూ లేదు। 4 సంవత్సరాలలో 70 ఏళ్లలో చేసిన పనులు లేని పనులు 4 సంవత్సరాలలో చేసి పెట్టింది। మహిళలకే కానీ వృద్ధులకే కానీ బీడీ పింఛన్లకే కానీ నల్లలకే కానీ ప్రతి ఒక్క పని చాలా। आरमूर में बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद का रोड शो। उन्होंने TRS को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकजी हुकूमत के फंड्स का बेजा इस्तेमाल करते हुए TRS कायदीन ने मफादात हासिल किया और सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की। आरमूर मंडल में बीजेपी MP उम्मीदवार डी अरविंद ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया। ये रोड शो जमनजट गली से पुराने बस स्टैंड मामड़ीपल्ली पिरकिर तक किया गया। इस मौके पर अरविंद ने कहा कि बीजेपी हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद मुल्क की तरक्की मुमकिन हुई है। मरकजी हुकूमत के मंजूर किए गए फंड से हर जगह तरक्याती काम अंजाम पाए गए। आवाम आज भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पसंद करती है और उनकी कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। TRS हुकूमत ने सिर्फ आवाम को धोखा दिया और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। TRS हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए थे उनको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया। इसलिए मजीद तरक्की के लिए बीजेपी पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। పెన్షన్లు అందరికి వస్తున్నాయా? పెన్షన్లు రాని వాళ్ళకి పెన్షన్లు వస్తాయి। ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ఆడోళ్ళకే కాదు రైతన్నలకు కూడా ఇవాళ 60। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन, बेशुमार रैलियां और इंतखाबी जलसे। मुस्लिम इलाकों में मुख्तलिफ कायदीन ने भी जलसे और जुलूस का एहतमाम किया। TRS को वोट देने TRS उम्मीदवार की अपील। उन्होंने कहा कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ TRS कर सकती है। जिले में हल्दी बोर्ड कायम होगा। कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
टीआरएस और कांग्रेस सिर्फ वादे ही कर सकती है, कोई काम नहीं। फलाही स्कीमात बीजेपी की मरकजी हुकूमत की देन। आरमूर में बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद का रोड शो। अवामी फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए टीआरएस को वोट दे। मुल्क में पहली बार किसी वजीर आला ने तमाम तबकात से एकसा इंसाफ किया। इंदलवाई में टीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। हाफिज़।